बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग को लेकर फिर से बड़ा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बता दें, दरअसल हरियाणा के दो शूटर यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले उनका जहां एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर परिवार वालों ने सवाल उठाया है। उन्होंने इस कार्रवाई को पूरी तरीके से फेक बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय पर जांच की मांग की है। सोनीपत का परिवार का कहना है कि उनका बेटा अरुण ऐसा नहीं था, ऐसा उसे घर में उसका दोस्त बुलाकर ले गया था। वह हरिद्वार जाने के लिए घर से निकला ही था, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। बता दें कि हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी की एसटीएफ ने गाजियाबाद में बुधवार शाम को इनका एनकाउंटर किया। बदमाशों की पहचान रविंद्र निवासी गांव कहानी और अरुण निवासी मयूर विहार के रूप में हुई। ये रोहित गोदारा और गोल्डी ब्रार के गैंग के थे। वहीं पर दोनों पर 1-1 लाख का इनाम भी था। बता दें कि अरुण के भाई अंकुर ने बताया कि दिशा पटानी के घर पर फायरिंग करने वाला बाइक सवार दोनों युवक में कोई भी उसके भाई नहीं है। उसका भाई का फर्जी एनकाउंटर किया गया। हेलमेट पहनने वाला उसका भाई इसलिए नहीं है क्योंकि उसका भाई शुगर की बीमारी के कारण पीला पड़ा हुआ था, वह कमजोर हो रखा था। बाइक चलाने वाला लड़का सांवला नजर आ रहा है। वहीं पर बता दें कि जहां पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर उसके भाई का किया गया, उसमें भी उसका भाई का शरीर पीला पड़ा नजर आ रहा है। बाइक पर पीछे बैठा हुआ युवक का चेहरा क्लियर है, वह भी उसका भाई नहीं है। उसके भाई और माता पिता ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अंकुर ने कहा कि उसके भाई पर आज तक किसी के साथ मारपीट तक का केस नहीं था और उस पर 1 लाख का इनाम भी दिखाया गया है, इसलिए यह फर्जी है। बता दें कि जिस तरीके से अरुण शुगर का मरीज था, सोनीपत के मयूर विहार निवासी राजेंद्र सिंह ने बताया कि उसके 2 बेटे अरुण और अंकुर है। परिवार में 4 बेटियां हैं और अंकुर की शादी हो चुकी है। अरुण का छोटा बेटा था। वह पिछले 5 साल से शुगर का रोगी था। उसकी हालत ऐसी रहती थी कि शुगर लेवल 700 से 800 तक पहुंच जाता था। वह इंसुलिन और दवाइयों पर ही निर्भर था। वहीं पर अरुण ने सोनीपत के इंडियन स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। बीमारी के चलते परिवार ने उसे बाहर काम पर नहीं भेजा। करीब 1 साल पहले परिवार ने डेयरी का काम शुरू किया था। वही 3 से 4 पशु रखकर अरुण दूध का कारोबार करने लगा था। बता दें कि सविता ने बताया कि बुधवार को उसका बेटा दोपहर करीब 3 बजे हरिद्वार जाने की बात कहकर निकला था। मां ने बेटे से कहा था कि जल्दी आ जाना, तेरे बिना रहा नहीं जाता। बेटे अरुण की मौत की खबर के बाद रोते हुए सविता बोली कि राम लक्ष्मण की जोड़ी को अलग कर दिया है। मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा, एक बार उसके बेटे को दिखा दो। सविता ने कहा कि उसके बेटे ने कभी किसी से लड़ाई तक नहीं की, वह बहुत दयालु स्वभाव का था। गुरुवार को अरुण हरिद्वार जाने के लिए निकल रहा था तो मां ने पूछा किसी दोस्त के साथ जा रहा है। इस पर अरुण ने जवाब दिया कि मां, ये बात मत पूछो, आपको पता है मैं कोई गलत काम नहीं करता, कल सुबह तक घर लौट आऊंगा। बता दें कि मां सविता ने बताया कि 6 महीने पहले ही उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर नया मकान बनाया है, लेकिन उसमें अभी तक दरवाजे खिड़की भी नहीं लग पाए। घर में बिजली का कनेक्शन और फिटिंग तक अधूरी है। अरुण अपनी मां से कहा करता था कि मेहनत करके कर्ज उतार देंगे। गांव का मकान बेचकर शहर में प्लॉट खरीदा था और कुछ भैंस भी बेचनी पड़ी। बेटियों के गहने गिरवी रखे गए। बड़ा बेटा अंकुर अमेजन में नौकरी करता था और शादीशुदा है। पिता राजेंद्र सिंह फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं, जबकि मां सविता पहले लोगों के घर में बर्तन साफ करती थी और अब फैक्ट्री में काम करती है। रोते हुए पिता राजेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार रात 2 पुलिसकर्मी घर आए और परिवार से जानकारी ली। जब परिवार ने पूछा तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि उनके बेटे की नौकरी की वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, लेकिन रात करीब 11:30 बजे उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली तो परिवार में मातम छा गया। बेटे की मौत की खबर सुनते ही राजेंद्र का मुंह जो है निवाला नीचे गिर गया। पहले माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ, फिर बोले कि अरुण हरिद्वार गया हुआ है और लौट कर आएगा। लेकिन जब मोबाइल फोन में एनकाउंटर की तस्वीरें देखी तो बता दें कि राजेंद्र ने पहचान लिया और कहा कि हाँ, यही मेरा बेटा है। रोते हुए राजेंद्र कहते रहे कि उनका बेटा कभी गलत काम नहीं कर सकता। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बेटे के साथ अन्याय हुआ है और परिवार का कहना है कि अरुण का कोई दोस्त बहला फुसलाकर साथ ले गया। पुलिस ने बताया कि दोनों अपराधी 12 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सिविल लाइन क्षेत्र में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग की वारदात में वांछित थे। उनकी गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित था। जांच में सामने आए कि रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थानों में 5 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 20 दिसंबर 2024 को उसने
फतेहाबाद में पुलिस एस्कॉर्ट गार्ड पर हमला कर अपराधी रवि जागसी को छुड़ाने की कोशिश की थी। इस हमले में उस पर गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बता दें कि अरुण के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वह कुख्यात अपराधियों से जुड़ा हुआ था और कई मामलों में संदिग्ध रहा है। 23 जुलाई को दिशा पटानी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पटानी ने एक बता दें कि वीडियो जारी किया था। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन रिलेशन वाले बयान पर खुशबू ने कहा कि ऐसे लोगों को तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने से मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे इस मंच में नहीं मिलना चाहिए। खुशबू पटानी ने सवाल उठाए कि अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है, क्या लड़के शामिल नहीं होते। फेसबुक पर बता दें कि गोदारा गैंग ने लिखा कि इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने किसी के भी हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दिशा पटानी के घर पर जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी लेने वाला रोहित गोदारा और गोल्डी बरार कभी लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे। बताते चले कि जहां इसकी जिम्मेदारी लेने वाले जो हैं, जिस तरीके से रोहित ने दिशा पटानी के घर पर हमला कराने के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, जिसमें उसने कहा कि मेरा नाम लॉरेंस बिश्नोई के नाम ना जोड़ा जाए। बाकी की तमाम ऐसे ही अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।